जय बाप वो खुश हुआ। अब आजकल पिता बेटी के लिए गौदान नहीं करते, जगह तो कुत्तों का दान होने लगा। बेटी के संग कुत्ता जाएगा कुछ लोगों के यहाँ। खाने के बस उल्टे सौ के, बस और कुछ नहीं। कोई ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। अब वो काम आप करने लग गए। मेरी अभी भी नई शादी हुई है। कब शादी हो गई? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? मिलती है ना गुरु। अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरु जी ने ना हमसे प्यार का खेल खेला है। इनको मैं 80,000 में खरीद के लाया हूँ और इनने गांव में किसी और से प्यार कर लिया। आप इनने किसी और से प्यार कर लिया? लाए 80,000 आपको के और वो प्यार किसी और से हो गया। तो आपको 80,000 आप इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब आप ही बताओ और हम क्या करें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए हो, कहीं और सेट हो गया तो राम राम जपो। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपसता रहता है। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? तो आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बूंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। तो बॉयफ्रेंड के लिए भी करवा चौथ रखती हैं क्या? निब्बा निब्बी जैसे खेल होता है ना, उस हिसाब से रखती है। वीडियो कॉल पे उनसे दिखा के वो चीज। सही पकड़े हैं। हम तो ये आपसे सुन रहे हैं कि बॉयफ्रेंड के लिए भी लोग रख रहे हैं। महाराज जी देखा है हमने तो ये चीज। आपकी हो गई शादी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो आपके लिए किसी ने रखा है? मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल को मैं अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? कितने पौवा पी लेते हो? जी हमारे दोस्त आते हैं, कंपनी वाले इंजीनियर वगैरह आते हैं, तो उनके साथ में कभी पार्टी वार्टी हो जाती है। तो ये पार्टी में शराब ही क्यों पीना रहता है? कीर्तन भी कर लिया करो पार्टी में, कभी गन्ने का रस पी लिया करो, कभी अनार का रस पी लिया। शराब क्यों पीना है ये बताओ? शराब बात तो सही है। शराब अच्छी चीज है? अच्छी चीज तो नहीं है। तो काहे, जब आपको अक्ल है, समझ है कि गंदी चीज है, गलत चीज है, फिर क्यों पीना है भाई साहब? मतलब जब जान रहे हो कि गलत है फिर भी करना है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल पहाड़ों पे गई तपस्या करने। तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी। अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। तो ये लोग हैं दोस्त आपके, ये नहीं दे रहे हैं पैसा? ये दोस्त पैसा नहीं दे रहा है? बात कराओ दोस्त से। क्यों भाई, काहे नहीं दे रहे हो इसके पैसे? कितना लिए हो तुम? 20,000। तो कब दोगे वापस? बस इधर से जाऊंगा तो दूंगा। 3 साल से पैसे नहीं दे रहा, 3 साल से। अब दे देगा वो। आप नशा करते हो? शराब पीते हो? जी। शराब पीते हो? दारू? थोड़ा बहुत, मतलब जब सर्किल यही लोग के साथ बैठते हैं तब। तो आपको दारू पिलाता है? जी पिलाता है गुरुजी। कुछ क्यों कुश्ती के नाम पे दारू पिला रहे हो बताओ? बिल्कुल बात कराओ दोस्त से। सही है, लेकिन दोस्त से बात कराओ। जी गुरुजी, तो वही मैं। आप बेटा शराब पीते हो, सही है? जी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? वही 22 या 23। शराब सिगरेट भी पीते हो ना? थोड़ा बहुत होगा। गांजा भी? नहीं। और चरस? नहीं। अफीम? नहीं। स्मैक? नहीं। शराब पीना सही है?
जो लोग आपसे कहें कि हमें मिलाओ भगवान से, उनसे कहो कि तुम्हारे शरीर में जो तुम्हारे कंधे में, पेट में, पीठ में जो दर्द है, उस दर्द से हमें मिला दो, हम अपने भगवान से आपको मिला देंगे। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए, मर जाए, हमको क्या करना। महाराज जी समस्या ये है, लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। किसी का पैसा ठग लो, चुरा लो, लूट लो, ये सब गलत है। नहीं सर, जैसे जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनसे हटना। जैसे हम, जैसे कोई भ्रष्टाचार करा, हम उसका वीडियो बना लिए और बोलेंगे कि तुम हमको 10,000 रुपए दे, वरना हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे। और आप ऐसा करते हो? यस सर, अभी सर खाटू श्याम गया था तो पहला मेरे ऊपर, मैं पहला बार ऐसा किया तो मुझे ऐसा लगा, रुचि आ रही, मजा आ गया। मुझे लगा ऐसे इसको धंधा बना लिया जाए, अपने दोस्तों में आपस में लड़वा करके आपस में FRI करवा के जानबूझ करके पुलिस वालों को रिश्वत देना, फिर उनका वीडियो बना करके उन्हीं से पैसे। ये आपका काम है? नहीं सर, अभी है नहीं, ये मेरे मन में आ रहा है। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई थी तो, लेकिन तो चली गई अपनी घर। तुम पराई औरत के चक्कर में पड़ गए होगे? नहीं बाबा। कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2 साल में 2 बच्चे? जी। 2 साल में 2 बच्चे, तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना, तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। सबसे बड़ा धोखा क्या है? आई लव यू। सबसे बड़ा धोखा इस संसार का, सबसे बड़ा धोखा है आई लव यू। सही पकड़े हैं। इस उम्र में बुढ़ापे में घर में बैठ के 2 रोटी खाओ। नहीं, बुढ़ापा भी नहीं हमारे पास बुढ़ापा नहीं है। तो क्या नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बुढ़ापा नहीं है। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं, आधार नहीं, ऐसी बताओ। 45 साल के हैं। हम क्या सेवा करें आपकी? न्याय चाहते हैं। जज साहब न्याय देंगे, हम तो कहाँ आपके दास हैं। सवाल क्या है? सवाल है गुरुजी, जैसे हम ट्रेन में आ रहे थे, हाँ। एक लड़की मिली तो वो लड्डू गोपाल के खूब रो रही थी। अब मेरे लड्डू गोपाल के 500 रुपया दिए गुरुजी, तो वही पैसा के मैं क्या करूँ? ये सवाल है। हाँ। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो आप जानो क्या करना है? आप बताइए ना, पैसा की क्या करें? तो आपके पति आपको पैसा देंगे तो हमसे पूछने आओगी क्या करें? लिपस्टिक खरीदो, लिपस्टिक लगाओ। आपने देखा होगा जो ज्यादा मोबाइल से अटैच है, हाय दया, उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं, तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी अपने पति से भी ज्यादा बोलो, पति से भी ज्यादा कृष्णा से प्यार करती है तो क्या है? कुछ भी डिसीजन लेना हो मेरे से सलाह नहीं लेते। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर। गुरुजी, अक्सर लोग ये क्यों कहते रहते हैं कि अकेले है अकेले जाओगे? इसलिए कहते हैं क्योंकि आज तक किसी को साथ जाते देखा नहीं है ना। तो बोलो जरा से बंगाली, बताओ बंगाली में हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका? शंकर जी के मंदिर में क्यों सब लोग सिक्का ही चढ़ाते हैं? वो तो भोले भंडारी हैं, हम तो भिखारी हैं गुरुजी। कौन भिखारी है? हम भिखारी हैं गुरुजी। हाँ। भोले भंडारी तो भंडारी ही हैं। हाँ। क्यों उनके ऊपर ही क्यों चिल्लर ही लोग चढ़ाते हैं गुरुजी? नहीं तो आप चढ़ाओ मस्त 500 का नोट, क्या दिक्कत है? मेरे जो पति देव है वो एक ही है, मेरा ननद 4 है। पति एक ही है? हाँ। कितने होते हैं पति? हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं बैंगलोर, इसलिए मैं वही रहती हूँ। हस्बैंड है कि पति? पति देव मेरे। पति देव को दूसरे नंबर में रखा, हस्बैंड को नहीं सॉरी, पति देव। अब क्या बोल रहे हैं, सब तो बोल ही दिया।
नहीं नहीं पति देव हैं। तो हस्बैंड नहीं है वो? नहीं नहीं नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। ऐसा लगता है मेरा लड़का शादी नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? और शादी की क्या बात? अरे जब काम धाम करेगा तो शादी वालों की तो लाइन लगी जाएगी। अब घर में बैठा रहेगा तो कोई क्यों लड़की देगा अपनी? लड़की तो मिल रही है मगर लड़की अच्छी नहीं मिल रही है। अब अच्छी भी चाहिए तो काम भी नहीं करता लड़का। जी एक सवाल है। बोलो। गुरुजी, मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं बताइए। गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं। सामने बल्ब तो नहीं रखा लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी पीला नहीं। जब नींद आई होती है नहीं, वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? जेठानी है जो मारती है मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारी आ गई। तो जेठानी क्यों मारती है? वो कहती है कि जैसे हम कहती है वैसे चल, हम कहते हैं हम खराब लाइन पर नहीं जाएंगे, गलत रास्ता पर। तो वो गलत रास्ते पे है क्या? हाँ। क्या जो गलत रास्ता है देवर को जो रखी है। तो जेठानी देवर को रखी है? हाँ। अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रखी है? देवर भी रखी है। कितने देवर हैं? कितने? 2 है। उसके देवर तो ये भी है एक? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना। इनको चाहते कि अच्छा अपनी पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। किससे बोली? हाँ ये नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना घर पे छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ गोरी की फैक्ट्री है, जब भी तो बोलिए जी। तो ये खबर पक्की है कि वो देवर के साथ रहती है? हाँ देवर के साथ में रहती है दोनों। तो जेठ मना नहीं करता? नहीं मना करते। पढ़ाई करना जरूरी है कि नहीं है गुरुजी? क्यों जरूरी है? आगे बढ़ने के लिए। अच्छा नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा? कितना पढ़ोगे? बहुत ज्यादा। कहाँ तक? 9 बजे तक कि 10 बजे तक? बाल होता है, बाल ये बाल सर का बाल, ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे क्या महिला? नहीं गुरुजी, वो गैंग चला था चोटी काट। मेरा काम सिर्फ कंधी से झड़ा हुआ बाल कैंची से काट कर दोगे, नहीं लूंगा गुरुजी। तो वो बाल बंगाल बेचता हूँ, सिर्फ औरत का बाल कंधी से झाड़ा हुआ बाल चाहिए। आपका बाबली दिख जाएगा, आपका लंबा लंबा बाल है। जो बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। पौआ, छुरिया, किलो कटार, 5 किलो की एक तलवार, 1 मन लोहा, 100 हथियार बनाओ। मैं मुहावरे के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ। चलो मैं अपनी शुरुआत फिर से करता हूँ। संसार की रचना कैसे हुई? ताकि सत्य से ही जीवन चलता है, सही है। झूठ से नहीं चलता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो पत्नी गुस्सा हो जाए करे तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बेटा नहीं है गुरुजी, उनको आशीर्वाद देनी चाहिए। 2 बेटियां हैं सिर्फ। तो बिहारी जी कृपा करेंगे, बेटी के बाद बेटा भी होगा। मेरी 2 जेठानी वे मेरे को ताना देती, इस वजह से मैंने आपको पूछा है। उनके कितने बच्चे हैं बेटा? एक लड़का है, सब पे 2 जेठानी वे। तो आपके भगवान करे 4 लड़का हो। नहीं फिर आप बताना। देखो हमारे 4 जीना आराम कर दिया ना मेरे घर वालों ने। अच्छा हाँ। तो उनसे बोलना कि तुम्हारे बेटे हैं तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया। मेरे गांव में दुर्गा माँ आई थी, सारे लोग बोले कि आप खुश है, तो बोली हाँ खुश है, पर एक चीज की कमी हो गई है, बकरा का बलि चाहिए। तो जिसको आई होगी वो मांसाहारी रही होगी। उसको खुद को खाना होगा तो देवी जी का नाम ले ली। ये नौटंकी है। जो सूर्पनखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों को लोगों, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते वो बताए, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूर्पनखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के।
गुरुजी मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तो पर भी क्या करता ना हेल्पर आप कुछ खाती नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ, अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाते तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं लिया। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? और साथ में रहते हैं, दोस्ती है। अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है, तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। कुछ भी 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि संन्यास की तरह रहना है। ऐसे तो नहीं होता है। काली माता काहे आती है आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। मीडिया सच बोल कहाँ रही है? अभी बोलने नहीं देते गुरुजी, मजबूर कर देते हैं। अभी धर्मेंद्र मरा नहीं है और मरने की न्यूज चला दी पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने। न्यूज का मतलब, पत्रकारिता का मतलब आजकल केवल झूठ बन गया है दोस्त। सही पकड़े हैं। गुरुदेव अगर कोई सच बोलता है तो उसे मजबूर कर देते हैं झूठ बोलने पर, ज्यादा दिन चलने नहीं देते उनको। इसलिए जिंदा को मार दिया मीडिया ने। अगर मैं किसी को बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और आपके चरणों में अनाधुंध प्रणाम करता हूँ गुरुजी। कौन सा प्रणाम? अनाधुंध, अंधाधुंध। हाँ अनाधुंध, वही आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और मैं राह दिखाने के लिए आया हूँ और वो पहले का सुदामा नहीं बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, माँ बहने, माता पिता, मैं कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। कौन सा सामान? दिलों में सामर्थ पहुंचाया हूँ। सामर्थ पहुंच गया सबको। आप लोगों को किसको प्राप्त है सामर्थ? हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, वाह। और फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैंने ये मैं छोटा बनकर आया हूँ। आपका जो सामर्थ्य है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? हाँ जी, हाँ मैंने ही दी है। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। बहुत सुंदर, अच्छी सामर्थ्य है आपकी। मेरा सवाल ये है, उकील होने के लिए एक योग्यता चाहिए। क्या? उकील क्या है? उकील LLB जो करता है, मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। वकील है भाई, उकील नहीं। मजिस्ट्रेट होने के लिए एक योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता का बिना कुछ नहीं होता। सही है। ठीक इसी तरह गुरु होने के लिए कोई योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो चाहिए वो योग्यता का नाम क्या है, और वो योग्यता इस धरती पे किसी का पास है? बोलो योग्यता। हाँ, मेरा पहला सवाल है, गुरु होने के लिए योग्यता चाहिए क्या? नहीं। जो संसार से हट गया, जो जगत से हटकर जगन्नाथ में लग गया, वही हम सबका गुरु है, वही गुरु के योग्य, वही गुरु की योग्यता है। एक सवाल है, बोलो।
घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम मेरे यहाँ सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। अरे वाह। बेटा? बेटा नहीं करता है, बेटा को नफरत होती है किससे? सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। किससे? आप अपने ही लोग लड़ जाते हैं। आप भी लड़ती हो? हाँ, बेटा पति सब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो लोग बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? मतलब जहाँ लड़ाई होती है वहाँ ये सब है। अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा है। सीढ़ी के नीचे क्यों रहा? पहले तो ये प्रश्न है कि सीढ़ी के नीचे वो आए कैसे कुल देवता? हमारे ससुर और सास ये लोग कर गए थे उनको। सीढ़ी के नीचे? सीढ़ी के नीचे उसी पर चढ़ा जाता है, उसी के नीचे कर गए। सास ससुर क्यों? वे मतलब चले गए, अब नहीं है वे। तो वो मतलब पागल तो नहीं थे? राधे राधे गुरु जी। काहे देवता पत्नी से काहे नहीं हंस के बात करते? नहीं बात करते हैं हंस के। अब क्या है ना कि जैसे कुछ बोलिए तो अब उल्टा जवाब मिलेगा तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बस यही और क्या। रोज जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। सही पकड़े हैं। प्यार से रहा करो। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू, आई लव यू। गुरुजी 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो अब आज बोल रहे हैं फिर। तो आता ना होगा ना आई लव यू बोल। गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे वो ले गए थे उधर मंदिर में तो फूल दे के बोले थे। हैं? फूल भी दिया था। नहीं पहले भी बोला था लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को? बड़े निर्दयी टाइप के पति हो आप। गुरुजी रोती हूँ सोए रहते हैं, फिर मैं कुछ फेंक के मार के जगाऊंगी कि मैं रो रही हूँ। तो आप मारती भी हो? नहीं गुरुजी वैसे नहीं, ऐसे करके तकिया क्या की जग जाओ। बेलन वगैरह वो जाया करिए तो ऐसे ऐसे हंसते हुए जाया करिए। जाएंगे? खाओ माँ कसम। ये सबको आगे रखेंगे, बस मेरे मतलब आपके हक का प्यार ये किसी और को दे रहे हैं। अरे वाह। मतलब गलत संबंध नहीं है गुरुजी, मैं क्यों बोलूं? हाँ, पैसे भी परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ लेकिन सबसे प्यार से बोलेंगे, बस हम तक आते आते सारा प्यार खत्म हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी। अब लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप मुस्कुराती हो उनके सामने, बात अच्छे से करती हो हंसते हुए? बिल्कुल करती हूँ। हाँ तो आप हंसा करो तो आपको देख के वो हंसा करेंगे। इससे प्यार की उम्मीद करे वो। सही बात। आप पति हैं, आप ही प्यार नहीं करेंगे कौन करेगा? इसलिए आपका धर्म है कि अपनी पत्नी को प्रसन्न रखिए। ठीक है? पक्का वादा? पक्का? खाओ माँ कसम। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा। आई लव यू बोला? नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं? काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। कितने रुपये आपके पास? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। 20-22 करोड़ का आपके पास? जी। 20-22 करोड़ का क्या है आपके पास? प्रॉपर्टी भी है, प्लॉट्स हैं। तो फिर लड़कियों को बताया नहीं कि मेरे पास है? कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा। सब आपकी बल्ले बल्ले है। नीचे भी नर्क नीचे है ना, तो नीचे नर्क क्यों है गुरुजी? लिखा है ना शास्त्रों में। जब शास्त्र कोई भी लिख के जा सकता है तो शास्त्र कोई भी लिख देगा। तो अब शास्त्र जो तो हमें पढ़ा है, शास्त्र आप भी लिख दो ना। हाय गया। नहीं मैं तो नहीं लिख सकता, इतने बड़ा ज्ञानी हुई नहीं। हाँ इसलिए शास्त्र किसी इंसान ने नहीं लिखे, पुराण किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, स्वयं। उसके बाद फिर नर्क नीचे कैसे हो सकता है और स्वर्ग ऊपर कैसे हो सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ भाई। ऊपर स्वर्ग किसने बोला है कि ऊपर ही स्वर्ग है, नीचे नहीं हो सकता? ये बताओ महात्मा गांधी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए थे, खत्म भी हो गए। आपने देखे? मिले कभी उनसे? तो गुरुजी मेरी उस टाइम इतनी उम्र थोड़ी थी।
कितनी थी आपकी उम्र उस टाइम? मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो जब आपने देखा नहीं महात्मा गांधी को, तो आप कैसे मानते हो कि महात्मा गांधी हुए हैं? बात तो सही है। मैं तो नहीं मानता। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं, तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, बड़ी मैं डंडे ही से थी। मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा। मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप? मैसेज रोज आते हैं। इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो आप। क्या सही पकड़े हैं? करना चाहिए गुरुजी। जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो।